प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। कानपुर बचपन प्ले स्कूल बिठूर रोड द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रसिद्ध अभिनेता, कॉमेडियन और कानपुर के बहुचर्चित अन्नू अवस्थी के द्वारा किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर कलात्मक प्रस्तुतिकरण दी गई। स्कूल के सभी बच्चों को पुरस्कृत करते हुए उसको मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया, जिससे उनका जीवन में आगे बढ़ने का मनोबल मजबूत हो। इस कार्यक्रम में सम्मानित अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के लिए अन्नू अवस्थी जी हास्य कलाकार बच्चों और अभिभावकों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ स्कूल प्रबंधक नवनीत यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि बचपन प्ले स्कूल आपकी देखरेख में नित नई ऊंचाइयों को छू लेने में सक्षम है। स्कूल प्रबंधक नवदीप यादव एवं टीचर्स के साथ अन्नू अवस्थी ने स्कूल का निरीक्षण करते हुए बच्चों के क्लासरूम और उनकी सुविधाएं देखकर सराहना किया। प्रोफेसर मनीष राजपूत, डीन, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डायरेक्टर डा नवदीप सिंह यादव, डॉक्टर नवदीप सिंह, प्रिंसिपल श्रीमती सोनी यादव सहित सभी टीचर्स एवं स्टाफ मौजूद रहे। डायरेक्टर संदीप सिंह यादव ने स्कूल के सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में कुछ भी बनना पर से पहले एक अच्छे इंसान बनो और अपने माता पिता को सम्मान देते हुए उनके सपने पूरे कर अपना और देश का नाम रोशन करना। जी पूजा, आज बचपन प्ले स्कूल का फंक्शन रहा, आपने ऑर्गेनाइजेशन किया और ये भी पता लगा कि आपने अपने माँ के सपने को पूरा किया, तो उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी विस्तृत कीजिए। सर, क्या था कि जो है मैं इस आपके सामने खड़ा हूँ तो ये माँ का स्वरूप ही है। मैं एक किसी बच्चे के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर वो दुनिया में है तो क्यों है, उसकी माँ की वजह से। माँ है तो हम हैं। तो अगर कोई माँ सपना देखती है तो बच्चा अगर उस सपने को पूरा करने के लिए खुद में काबिल है, वो कर सकता है, तो मेरे हर उस बच्चे से अनुरोध है कि वो सपना साकार करके दिखाना चाहिए। उसके लिए अपनी जान लगा देनी चाहिए। और सिर्फ माँ ही नहीं, पिता भी। पिता और माँ जो होते हैं दोनों बच्चे के लिए जो महसूस करते हैं वो एक पिता ही बनने के बाद में समझ में आता है। जो आज हमें समझ में आता है कि उस समय हमारे पिता हमारे लिए क्या, एक कुछ भी आप हम तरक्की करते हैं तो जो माता पिता को जो फील आता है, जो उनको खुशी होती है, वो किसी को। एजुकेशन की लाइन में ही आपने कैसे चुना कि अपने सपने को साकार करना? मेरे पिताजी आईटी में थे। शुरू से मैं एजुकेशन के माहौल में ही रहा। मेरे जो मित्र भी हैं वो भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं। तो शिक्षा के माहौल में जब आप रहते हैं तो वो शिक्षा में ही बढ़ते जाते हैं। जब मैं बचपन में था तो एक इंटर में एक फील आया कि मैं बच्चों को थोड़ा कोचिंग देख के अपनी पॉकेट मनी निकालता हूँ। लेकिन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा बच्चा कोई गमछा बांध के आ रहा है, कोई शॉल ओढ़ के आ रहा है। मैंने कहा इनके पास अपने के लिए ही पैसे नहीं, मैं इनसे क्या पैसे लूँगा। मैंने फ्री पढ़ाना शुरू किया। 50 बच्चों को पढ़ाया, फिर 100 बच्चों को पढ़ाया। तो वो तब से तमन्ना थी कि किसी दिन इस काबिल हुआ कि मैं पढ़ा पाऊँगा तो मैं उसकी शुरुआत करूँगा। और अभी तो मैंने शुरुआत करी है बच्चों से। प्रभु जी की कृपा रही तो बहुत आगे तक जाएंगे और उसमें बच्चों को काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि अभी आपने बात किया कि हम सोशल वर्क में भी अपना ध्यान रखते हैं और आपके मन में भी यही है। जी। तो बचपन प्ले स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पर लोग फीस दे करके यहाँ पर आते हैं। जी सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं आपकी, तो उन बच्चों के लिए आपकी क्या व्यवस्था? सर क्या है, ये बचपन अभी तो हमने एक शुरुआत, अभी तो मैं खुद सीखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कोई भी चीज़ करिए तो पहले उसके आप खुद से अच्छी सी जानकारी ले लीजिए, तभी तो आप अच्छा दे पाएंगे। तो पहले हमने एक बचपन फ्रेंचाइजी ली, जो कि एक बचपन फ्रेंचाइजी है। आगे चल के हम खुद का भी अपना कुछ इनोवेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम 25% बच्चों को, आप भी उस समय गवाह होंगे कि 25% बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही कहना चाहेंगे क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, भैया जैसे लोगों का आशीर्वाद जाता है। और यहाँ की टीचर उनको इतने अच्छे ढंग से, आज हमने देखा प्रोग्राम, छोटे छोटे बच्चे, बड़ों को अगर माइक पकड़ा दिया जाए या स्टेज में बुला लिया जाए तो उनकी जवान और पैर कांपे लगा था। हम लोग स्टेज हजारों प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन भीड़ देख के लगा अरे यार कैसे का हो। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो बहुत दूर तक चल नहीं सकते, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उसके लिए हम यहाँ की टीचरों का बहुत धन्यवाद करेंगे।
एक बच्चे को ट्रेंड करने में महीनों लगते हैं और उसके बाद वो जब परफॉर्मेंस देता है तो टीचर के दुकुर पुकुर मची रहती है कि ये सही करेगा कि नहीं करेगा। अगर अच्छा करता है तो टीचर का भी सीना चौड़ा होता है और बच्चे तो बाकी बच्चे होते हैं। हम कुल मिला के बहुत प्रभावित हैं। अब अगर हमारे कोई बच्चा हुआ तो मैं क्या बचपने स्कूल में डालब, वैसे अब हो ही ना, लेकिन अगर हुआ तो फिर डालब। सर आप बचपन प्ले स्कूल में आए हैं तो कई जगह आप जाते हैं, इनॉग्रेशन में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो बचपन प्ले स्कूल में और जगह के डिफरेंस में क्या है? बचपन प्ले स्कूल बिठूर रोड। बचपन प्ले स्कूल बिठूर रोड में जो है, जिसके नवदीप यादव जी, सबसे पहली बात जो यहाँ के व्यवस्थापक संस्थापक हैं डॉक्टर नवदीप यादव, अगर स्कूल कोई पढ़ा लिखा इंसान हैंडल कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। कई स्कूल, कई शिक्षा केंद्र ऐसे हैं जो माफियाओं के हाथ में, उनको पहचाना जाता है ये शिक्षा माफिया हैं। लेकिन इनकी माँ का सपना था, इनके पिताजी का सपना था, ये सपना पूरा कर रहे हैं। ये यहाँ कमाने के लिए नहीं बैठे, यहाँ ये अपने साथ अपनी टीचरों की जान लगाए हैं कि कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बच्चों को जितना टाइम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो दो, जिसका रिजल्ट आज दिखाई पड़ा। तो हमारी ईश्वर से शुभकामनाएं हैं कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और एक दिन बचपन स्कूल इनके नाम से, नवदीप भाई के नाम से बिठूर रोड वाला पहचाना जाए। एज ए कनपुरिया अन्नू अवस्थी बचपन प्ले ग्रुप के लिए क्या कहेंगे? हम तो भाई यही कहे कि अगर आपका लड़का आपसे नहीं संभल रहा और पैदा हुई गोवा बड़ा छद्री है तो एक बार हमारे कहे से बिठूर रोड वाले बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन कराओ, ताकि जो यहाँ की टीचर हैं कोई हर तरह के बच्चे का हैंडल करे में निपुण है। और बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स तो हैंडल रहा थे। आज हम देखा पेरेंट्स बिल्कुल शांति से बैठे रहे, तो लग रहा है कि बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप, पेरेंट्स भी फुल दबाव में रहते हैं स्कूल की टीचरों के। और टीचर ऐसी ही होनी चाहिए कि जिसकी नजर से बच्चे डरे। आजकल पेरेंट्स हम देखा जरा सा टीचर डांट दे, शिकायत करे चले आवत। लेकिन यहाँ की टीचर कहे ना चाहे नौकरी चली जाए, अगर बात से ना मानी तो फिर कंटाप से समझेबे। हम लोगों के पेरेंट्स कहीं आते थे स्कूल में कि बात ना माने तो इनका मास्टर साहब कस के कूटना। अब पेरेंट्स कहते हैं इनको डांटो ना, इनका वो ना, तो फिर भैया पोंगा पंडित बने रहिए। अगर ना डांटे जाइए फिर रोइयो, फिर कहियो कि लो स्कूल। तो स्कूल में टीचरों को पूरी छूट दो अपने बच्चे के लिए। टीचर आपके बच्चे की दुश्मन नहीं है। अगर बच्चा आपका बदमाशी कर रहा है तो बच्चे को किसी एक का डर होना चाहिए, नहीं तो वो घर में भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। मैम आज बचपन प्ले स्कूल में आप प्रिंसिपल में हैं, यस, आपकी जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल। कि स्कूल की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के विकास के लिए आप ज़्यादा बेहतर सोचें अन्य शिक्षकों से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सारे शिक्षकों को बहुत अच्छे से उनको डील करती हूँ, बच्चों को भी डील करती हूँ, पेरेंट्स को भी डील करती हूँ। वो बच्चों को बच्चे के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो कैसे मैनेजमेंट करती हैं? क्या मैं सर डेली हर एक पेरेंट्स से बात करती हूँ, जो भी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उससे बात करती हूँ। डेली मेरी पेरेंट्स और मेरी बात होती है, बच्चों में, सब में, बहुत टीचर्स में मेरी डेली प्लानिंग होती है। कल क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, डेली प्लानिंग होती है। जैसे टीचर्स हैं उनका मैनेजमेंट करना और बच्चों को जो आते हैं उनके अभिभावकों को मैनेजमेंट करना, उनके साथ ऐसे कैसे तालमेल की जाती है? सर मेरा तालमेल यही रहता है कि जो भी आया सबसे पहले वो मुझसे ही गुजरेगा, फिर वो टीचर के पास जाएगा। इससे बेटर यही रहता है कि मैं सारे पेरेंट्स को अपने हैंडल करती हूँ, फिर टीचर्स के साथ हैंडल करती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।